मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि हमारे पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टरों ने जब लिख करके दे दिया कि भाई जो पोस्टमार्टम हुआ था गलत हुआ, उसको मर्डर केस से तहकीकात करो, तो आज सीबीआई चुप क्यों बैठी है? क्या सीबीआई चूड़ी लगा के बैठ गई है? अगर नहीं होता है तो छोड़ दे, फौजी को दे दे, फौजी सब निकाल देंगे। मैं देश का रिटायर्ड फौजी ये बात कर रहा हूँ। देखिए, मुंबई पुलिस बिकी हुई है। मुंबई पुलिस ताकतवर नहीं है, हम उसको ताकतवर नहीं कह सकते, उसको सैनिक हम नहीं कह सकते। मुंबई पुलिस बिकी हुई है, ड्रग माफियाओं के हाथों से बिकी हुई है, महाराष्ट्र सरकार के हाथ से बिकी हुई है। करणी सेना आज 19 राज्यों के अंदर उसका विरोध कर रही है, करती थी, करती है, करती रहेगी। जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा, एक एक करणी सैनिक रोड पे रहेगा। कुछ दिन पहले जया बच्चन ने कहा था कि बॉलीवुड के कलाकारों को बदनाम किया जा रहा है। जया बच्चन जो है एक गाय की मीट खाने वाली एक औरत, अमर सिंह ने जिसको उसके खानदान को सपोर्ट किया, उसके मरघट तक वो साली नहीं गई कुत्ती, वो क्या बोलेगी भारत के फिल्मी दुनिया के बारे में? वो किसको बोलने के लायक है? उसकी श्वेता बच्चन वो खुद चरस और गांजा पी पी के जो है वो जाके घूमती रहती है, जिसका हस्बैंड उसको छोड़ दिया है। मैं अमिताभ बच्चन को चैलेंज करता हूँ कि अपनी बायोग्राफी लिख के दिखाए और अपना डीएनए को दिखाए हरिवंश राज बच्चन के कंपेयर करके। मैं वो पीर में जाता है चादर चढ़ाने और राम मंदिर पर एक शब्द नहीं बोलता है। ऐसे महानायक को हमारे भारत में कोई जरूरत नहीं है। ये जवाहरलाल के डीएनए ये तो जाके हाथरस में जाके अपनी नौटंकी कर रहा है, लेकिन दिशा सालियान का रेप नहीं हुआ। दिशा सालियान का रेप हुआ था कि नहीं? पैसा है, पैसे का तमाशा है और ये पैसा ही जान ले रहा है। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी जिस तरह से कर रहे हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सच सामने आएगा। लेकिन परमवीर सिंह को जिस वर्दी पे बिठा रखा है कमिश्नर को, उसे कहो वर्दी उतार के कच्छा पहन के डोंगा लेके बॉम्बे के सड़क पे बैठ जाए इंसाफ करने। देख सकते हैं दिल्ली में भी सुशांत के इंसाफ के लिए लड़ाई शुरू हो गई। मुर्दाबाद मुहिम शुरू की है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं कहना तो यही चाहूंगा जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, और अगर ऐसे न्याय नहीं मिले तो आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करो, तुरंत न्याय मिलेगी। आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार जिस दिन कर लिया ना भाई साहब, उसी दिन न्याय मिल जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या आदित्य ठाकरे मैन आरोपी है? भाई साहब बिल्कुल बिन कारण का ना भाई साहब पक्षी नहीं बोलता, जरूर उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। यही कारण रह गया आज उद्धव ठाकरे का घबराहट का, यही कारण रह गया आज संजय राउत के घबराहट का, यही कारण रह गया आज महाराष्ट्र सरकार के घबराहट। किस आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई? भाई साहब, सीबीआई का फाइनल रिपोर्ट सीबीआई अपना जांच कर रही थी। 3 महीने हो गया, सुशांत सिंह राजपूत का एक एफआईआर तक नहीं लिखी गई। क्या कारण था इसके पीछे? इसके कारण क्या, इसके पीछे क्या कारण था, मेरा मानना ये है। और ये खान गैंग, ये जो देख रहे हैं ना मेरे आगे, ये कुछ ये खान गैंग, ये बॉलीवुड में अपना तानाशाह, अपने आप को तानाशाह समझता है। जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो ऊपर हो गया, और जिसके ऊपर से हाथ हटा लिया उसका हत्या कर दिया जाता है। सवाल ये उठ रहा है कि जो पूरा का पूरा मामला है, इसका बिग बॉस कौन है? भाई साहब, इसका बिग बॉस है सलमान खान, इसका बिग बॉस है आदित्य ठाकरे, इसका बिग बॉस है शाहरुख खान, और इसका बिग बॉस है मैं अमिताभ बच्चन को भी अब ले रहा हूँ लिपेट। इसका बिग बॉस वो भी है भाई। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरे के पूरे मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई रही, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुंबई पुलिस की कार्रवाई क्या रही? हमारे बिहार से अगर वहाँ पे चेक करने के लिए आईएएस जाता है तो उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है। अगर वहाँ के जो डीजीपी होते हैं उससे हमारे बिहार के डीजीपी साहब सवाल पूछते हैं तो वो फोन काट देते हैं। वो व्हाट्सएप पे चैट दिखा रहे हैं, वो कहते हैं मेरे पास कोई कॉल ही नहीं है। मुंबई पुलिस हम शर्मिंदा है, सुशांत का कातिल जिंदा। बस यही कहना चाहता हूँ मुंबई पुलिस। क्या कहना चाहेंगे जी? वो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत आज यहाँ 2 अक्टूबर को की गई है। शाहरुख खान मुर्दाबाद। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी ने भी यही काम किया था और उसी चाल पे हम सारे साथ देते हुए सारे सुशांत जी के साथ खड़े हुए। और मुंबई सरकार जो फेल हो चुकी हर मामले पर, देश में एक छवि जो थी मुंबई की, मुंबई ने अपना खराब पूरा कर दिया कि दिखा दिया कि वो क्या ड्रग एडिक्ट, कितनी वहशाई, क्या उनकी मोनोपोली। मतलब कुर्सी अगर मिल गई है तो कुर्सी से चिपक गए कि मतलब कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। बाबा पेंगुइन जिसकी बात करते हैं, बाबा पेंगुइन के लिए बचाने के लिए किस किस की कुर्बानी देंगे? ठाकरे जी से पूछना चाहिए। ये वही ठाकरे परिवार है जिसने अपने हिंदुत्व के लिए, अपनी आवाज के लिए सबका साथ दिया। आज के लाशों के ऊपर पैर रख के चलना चाह रहे हैं। एक जान बचाने के लिए कितनों की लाश लेंगे? हम सारे यहाँ पे इतने शोर मचा रहे हैं, बात करें, दर्द होगा कुछ ना कुछ हमारे पास। हमारे ही परिवार का था सुशांत एक इस देश का उज्जवल भविष्य, बल्कि ये उज्जवल भविष्य अकेला ही नहीं, पूरे देश का सत्यानाश किया है। बोलते हुए भी हिचकिचाहट आती है, शर्म आती है कि क्या बोल रहे हैं। इस देश को जो जिस दिशा में लेके जाना चाह रहा बॉलीवुड, बच्चे देख के सीखते थे।
आज बच्चे क्या देखेंगे, आज बच्चों को क्या सिखाएंगे कि मतलब कैसे ड्रग लिया जाए, कौन सा ड्रग लिया जाए, किससे लिया जाए, कौन पेडलर, किस किस को ज्वाइन करें। क्या हम इसी लायक रह गए? क्यों देश के भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इनको। वो कहते हैं पूर्वांचल को बाहर करो, कभी किसी को बाहर करते हैं, उनके बाप की मुंबई है। यही बात अगर कंगना ने कही थी, कितना दर्द हुआ था, दर्द क्यों ना हो, होना भी चाहिए ऐसे इंसानों को दर्द। भूल के बैठे हैं वो, ये उनका राज नहीं है। अगर गलती से आगे धोखे से आए, बीजेपी की पीठ पे खंजर घोंप के आई है सरकार। सही शब्दों में बोलूं तो ऐसे धोखेबाज आदमी तो ऐसे ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सर अब क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुशांत सिंह को न्याय मिलकर रहेगा? 100%। अभी तो ये सत्याग्रह चालू हुआ है, ये रुकेगा नहीं। ये हमारी, अगर सुशांत को नहीं मिलता तो हम सबका फेलियर जितने खड़े हैं यहाँ पे। हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि हम इसमें अड़ंगी डाल रहे हैं। जो लोग इसमें अड़ंगी डाल रहे हैं उन्हें खुद को शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, सुशांत के कातिलों, शर्म करो। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से ये आंदोलन आज आप लोगों ने शुरू किया है? देखिए, आंदोलन ये आज से नहीं है हमारा। मैं खुद करणी सेना से दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष और पूरी करणी सेना की टीम यहाँ पे मौजूद है। सुशांत सिंह के विषय में करो, 16 तारीख को इंडिया गेट पे जब जंतर मंतर पे धरना हुआ, इंडिया गेट पे हुआ, तो खुद मैं कस्टडी में था। मैं 2 दिन कस्टडी में रहा। उसके बाद संजय राउत की कोठी पे जब अरेस्ट हुआ तब भी मैं वहाँ पे था। करणी सेना पूर्ण रूप से सुशांत सिंह राजपूत के साथ है और भारत का हर एक राजपूत, आज भारत का हर एक राजपूत करणी सेना के संदर्भ के लिए सुशांत सिंह के साथ है। और संजय राउत जितना घटिया और बच्चलन और बेकार कोई आदमी नहीं है जो एक भारत की देश की बेटी के लिए बोलता है इसने मुझे तू कहा। मैं कह रहा हूँ आज मैं जंतर मंतर पे खड़े होकर मैं उसको तू कह रहा हूँ, मेरा कर ले, क्या करेगा वो? उसके बस का कुछ नहीं है। वो अंदर बैठ के वहाँ पे जो पैसे पे बिके हुए टटुओं के पीछे बोल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। संजय राउत भी जेल में जाएगा, उद्धव ठाकरे भी जेल में जाएगा। लेकिन सर किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? सवाल ये उठता है कि जो असली बिग बॉस है वो कौन है? वो इतना ताकतवर है कि जो मुंबई पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर है। देखिए, मुंबई पुलिस बिकी हुई है। मुंबई पुलिस ताकतवर नहीं है, हम उसको ताकतवर नहीं कह सकते, उसको सैनिक हम नहीं कह सकते। मुंबई पुलिस बिकी हुई है, ड्रग माफियाओं के हाथों से बिकी हुई है, महाराष्ट्र सरकार के हाथ से बिकी हुई है। करणी सेना आज 19 राज्यों के अंदर उसका विरोध कर रही है, करती थी, करती है, करती रहेगी। जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा, एक एक करणी सैनिक रोड पे रहेगा। आप पुलिस के बारे में कह रहे हैं कि पुलिस, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। अभी कोरोना काल में 126 से ज्यादा पुलिस के सिपाही कुर्बान हुए, शहीद, अपने एक कुर्बानी दी उन लोगों ने कि एक दूसरे के बचाने के लिए खड़े हुए। इसमें गलती पुलिस की नहीं है। अगर पुलिस इतनी होती तो क्यों किसी का बचाव करेगी? कोरोना में सबसे आगे खड़े हुए प्रहरी है हमारे। हम कल तक तारीफ कर रहे थे, आज भी तारीफ करेंगे। बैठा जो वहाँ पे मिनिस्टर है, सीएम, जो आपका पुलिस को देख रेख करते हैं, करप्ट वहाँ है। वो करने नहीं दे रहे उनको काम करने तो दें। वो जिस दिशा में मोड़ रहे हैं ये वहाँ जा रही है पुलिस को तो मोड़ने वाले हमें। लेकिन सर आपने देखा होगा जो बाला साहब ठाकरे थे वो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, लेकिन जो मुंबई, बाबा साहब ठाकरे के बारे में बता रहा हूँ। बाबा साहब ठाकरे जो है पहले साउथ इंडियन को मार के भगाता था। ये इंदिरा गांधी का पैदाइश था, ये पॉलिटिकल पैदाइश था। ये हिंदुओं का वोट काटने के लिए इंदिरा गांधी ने बाल साहब ठाकरे को पैदा किया था। ये फर्स्ट व्यक्ति है इंडियन पॉलिटिक्स में जो इमरजेंसी का इसने सपोर्ट किया था। इसने पूरे इंडिया हिंदू कल्चर में इंडियन इमरजेंसी को सपोर्ट करने वाला बाल साहब ठाकरे था। बाल साहब ठाकरे ने स्वीडन के केस में अमिताभ बच्चन को हवाला कांड से बचाया, टाडा के केस में संजय दत्त को बचाया इसने बाल साहब ठाकरे ने। इसी के कारण ये जो जितने साउथ इसके जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, ये भी वही काम पर कर रहा है। राज ठाकरे भी यही काम कर रहा है, वहाँ हिंदुओं को मार के भगा रहा है। वहाँ बाला साहब ठाकरे ने क्या किया कि उड़ान के तहत जो फिल्मी माफिया हैं उनको पुलिस को जो है ना उसके तरफ डोनेशन देते हैं। महाराष्ट्र पुलिस को क्यों? एक जो पब्लिक इंटरप्राइजेज में काम करने वाले जो भी उपकर्मी हैं या जो भी पर्सन है उसको फिल्मी दुनिया क्यों पुलिस को क्यों डोनेट करेगी? उसका डोनेट करने का क्या मतलब है? जब वो पुलिस को डोनेट करेगी तो ये माफियाओं के अगेंस्ट कैसे काम करेगा? फर्स्ट सेकेंड जो है ये इनका जो कार्यक्रम चल रहा है ये अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन जो है ये अमिताभ बच्चन किसका पैदाइश है? अमिताभ बच्चन ये साला जवाहरलाल खान का पैदाइश है। ये अपनी बायोग्राफी लिख के दिखा दे इंडियन को। ये साला पीर में तो जाके ये चादर चढ़ाता है, लेकिन एक सुशांत के केस में, राम मंदिर के केस में कुछ नहीं बोलता है। ये दिशा सालियान के केस में ये जवाहरलाल के डीएनए ये तो जाके हाथरस में जाके अपनी नौटंकी कर रहा है, लेकिन दिशा सालियान का रेप नहीं हुआ। दिशा सालियान का रेप हुआ था कि नहीं? तो उस केस में इसने क्या बोला?
ये महाराष्ट्र में पालघर में जो अभी कांड हुई है, 2 साधुओं को मारा गया, उसके बारे में क्या बोला इसने? ये जो जवाहरलाल खान का जो फैमिली है, भारत का आज़ादी के समय जो 2 हिंदू मुस्लिम के रूप में जो 2 देश डिवाइड हुआ, ये एक मुस्लिम कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बनकर 70 साल फिर राज कर गया? ये देश की सोचने के विचार है कि पार्लियामेंट में बैठा हुआ ये एंटोनियो माइनो की ये जो फैमिली है, ये इसके पास 3 जो है सिटीजनशिप है, 3 देशों का सिटीजनशिप है। ये कैसे है? ये कैसे बैठ रहा है? मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इस फैमिली की सिटीजनशिप जांच की जाए और इसको पार्लियामेंट में नहीं बैठने दी जाए। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट से बोलना चाह रहा हूँ कि आप मर्डर के समय, सुशांत के मर्डर के समय नहीं थे, लेकिन परमवीर सिंह जो 3 महीना तक उसको SSR की जस्टिस के लिए उसने किस साबूतों को उसने खत्म किया, नष्ट किया, तो तुम जो है एसी में बैठ के भारत के सुप्रीम जो न्याय के पद पर बैठे हुए हो, उसको न्याय नहीं दे सकते। तुमको रोड पर निकलना पड़ेगा और ऐसे पुलिसकर्मी, परमवीर सिंह जैसे पुलिसकर्मियों को फांसी पर चढ़ाए, नहीं तो ये देश की न्यायिक व्यवस्था चौपट हो जाएगी। मेरा ये कहना है, SSR का केस में SSR का मर्डर हुआ है और ये मर्डर करने वाला सलमान खान एंड गैंग की पार्टी है। तो कुछ दिन पहले जया बच्चन ने कहा था कि बॉलीवुड के कलाकारों को बदनाम किया जा रहा है। जया बच्चन जो है एक गाय की मीट खाने वाली एक औरत, अमर सिंह ने जिसको उसके खानदान को सपोर्ट किया, उसके मरघट तक वो साली नहीं गई कुत्ती, वो क्या बोलेगी भारत के फिल्मी दुनिया के बारे में? वो किसको बोलने के लायक है? उसकी श्वेता बच्चन वो खुद चरस और गांजा पी के जो है वो जाके घूमती रहती है, जिसका हस्बैंड उसको छोड़ दिया है। मैं अमिताभ बच्चन को चैलेंज करता हूँ कि अपनी बायोग्राफी लिख के दिखाए और अपना DNA को दिखाए हरिवंश राज बच्चन के कंपेयर करके। मैं वो पीर में जाता है चादर चढ़ाने और राम मंदिर पर एक शब्द नहीं बोलता है। ऐसे महानायक को हमारे भारत में कोई जरूरत नहीं है। KBC को उसके तुरंत जूता मार के निकाले। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ देश के मीडिया को, देश में जितने भी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, ये जितने भी माफिया हैं, ये जितने चर्ची हैं, उनको सभी को उस कार्यक्रम से निकाले और जितने भी एडवर्टाइजमेंट ये लोग कर रहे हैं उनको सबको यहाँ से निकाले। मैं अमित शाह से एक पॉलिसी बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी इस तरह के ये फिल्मी दुनिया, मीडिया, प्रिंट मीडिया जितने लोग हैं, इसका एक गाइडलाइन बनाए जिसमें ये चर्ची, ये हवाला कारोबारी, ये लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए स्टेज पे। सर क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार झा। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो सर बिहार में क्या दिखाई दे रहा है? क्या सुशांत का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया? मैं रहता हूँ, मैं बिहार नहीं जाता, बहुत कम ही जाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ यहीं पे। तो मेरा ये आना था अभी सुशांत जी केस में पर्सनली मैं आया हूँ यहाँ पे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि हमारे पढ़े लिखे MBBS डॉक्टरों ने जब लिख करके दे दिया कि भाई जो पोस्टमार्टम हुआ था गलत हुआ, उसको मर्डर केस से तहकीकात करो, तो आज CBI चुप क्यों बैठी है? क्या CBI चूड़ी लगा के बैठ गई है? अगर नहीं होता है तो छोड़ दे, फौजी को दे दे, फौजी सब निकाल देंगे। मैं देश का रिटायर्ड फौजी ये बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति जी महोदय जी, आपसे निवेदन है कि कृपा करके इस पर न्याय दीजिए, नहीं तो हम लोग नहीं चुप रहने वाले हैं। सुशांत पूरा देश का ही नहीं विदेश का ही बेटा है। आपने फौजी की बात की, आपने देखा होगा कुछ समय पहले जिस तरीके से जो पूर्व रिटायर्ड मदन सिंह थे, किस तरीके से शिवसेना ने गुंडागर्दी की थी। बिल्कुल गुंडागिरी की थी। हमारे वो नेवी के जो ऑफिसर को मारा था शर्मा जी को, ये क्या हम चुपचाप बैठे हुए हैं? हमें तो तभी से खून खौल रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? देश की सारी जो है ना, जब हमारी सेना अगर गर्म हो जाएगी तो किसी के रुकेगा नहीं, न्याय हम लेके रहेंगे। सर आपने देखा होगा पूरे के पूरे मामले में उद्धव ठाकरे चुप है, उनका कोई बयान नहीं आ रहा। किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? उद्धव ठाकरे बिकाऊ है, वो दाऊद गैंग से डरा हुआ है, क्योंकि उसी दिन फोन आया था इसके पास। इसका जवाब CBI ने क्यों नहीं लिया? तभी तो कंगना रनावत को ये इसने एक्शन लिया ताकि ये मामला डाइवर्ट हो जाए। उद्धव ठाकरे क्या चीज है भाई? उसका तो एक काम है, कितने जो है लेडीज जो है मरती रही, आत्महत्या करता रहा। क्या आत्महत्या थी साहब? सारे के सारे मर्डर केस थे। पैसा है,
पैसे का तमाशा है और ये पैसा ही जान ले रहा है, ठीक है। उद्धव ठाकरे जी जिस तरह से ये कर रहे हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सच सामने आएगा। लेकिन परमवीर सिंह को जिस वर्दी पे बिठा रखा है कमिश्नर को, उसे कहो वर्दी उतार के कच्छा पहन के डोंगा लेके बॉम्बे की सड़क पे बैठ जाए इंसाफ करने। भगवान आज भी उसे माफ जो करेगा। न्याय में इतने दिन लगे, जो देरी हो रही है, क्या कारण दिखाई दे रहा इसका है? ये है सीबीआई को अब दूसरा सबूत जो मिला है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पक्का वो सबूतों तक पहुंचेंगे, इसलिए सीबीआई को देर लग रही है। सीबीआई गलत नहीं है, इसलिए देर लग रहा है सीबीआई। मैं मीडिया से एक बात और कह जाऊंगा कि ये सवाल उठाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन आज तक किसी ने उन चारों का इंटेरोगेशन या रिया का इंटेरोगेशन नहीं किया। प्यार से कोई नहीं बताता क्या सच्चाई हुई उस रात की। जब तक उनका इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ, हमें अब तक ये समझ नहीं आ रही। ना सरकार बोल रही है, ना कोई बोल रहा है, ना पुलिस, ना सीबीआई। मतलब वो एक ऑर्डिनरी आदमी है, उसे घर के काम करने वाले, उनका इंटेरोगेशन नहीं कर सकती देश की सीबीआई या पुलिस। इंटेरोगेशन होते ही सच सामने आ जाए। हमें तो सीबीआई पे भी शक है। और ये हमें तो लगता है कि कूपर हॉस्पिटल का जो पोस्टमार्टम करने का जो तरीका है वो गवर्नमेंट को एक बनाना चाहिए गाइडलाइन की, आपको इस टाइप से करना है पोस्टमार्टम। अन्यथा तो ये कई कूपर हॉस्पिटल का तो कई जितने भी आए सब बॉम्बे में कूपर हॉस्पिटल वाले सब रफा दफा कर दिए, किसी को आज तक। ये जो पूरा का पूरा गेम खेला जा रहा है, इसका असली किंग कौन है? भारतीय कानून के हिसाब से पोस्टमार्टम दिन में होता है, दोपहर के टाइम पे। सुशांत सिंह राजपूत का 10:30 बजे रात को कैसे हो गया, बताओ ना।